बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ख़ुद तशख़ीसी सरगर्मी 11.2 करेंगे। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आज हमने करने हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोल गैस में पाई जाने वाली गैसेस के नाम लिखें। तो स्टूडेंट्स हमने गैसेस बतानी है जो कोल गैस में पाई जाती हैं। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि इसमें हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज पाई जाती हैं। तो ये 3 गैसेज आपने याद रखनी है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, आगे सेकंड क्वेश्चन है, क्या कोल तार एक कंपाउंड है, इसकी अहमियत क्या है? तो जी नहीं स्टूडेंट्स, कोल तार जो है ये 200 से ज़ायद मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है। यानी कि कोई ये एक कंपाउंड नहीं है, बल्कि इसमें 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये एक मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं है। अच्छा, अहमियत क्या है इसकी, यानी कि इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो कोल तार में अहम एरोमेटिक कंपाउंड्स मसलन बेंजीन, फेनोल और टोलीन वगैरह पाए जाते हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स हैं इसमें। अब ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? अद्वियात बनाने, रंग, पेंट्स, प्लास्टिक्स, फाइबर्स और पेस्टिसाइड्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें कितनी ज़्यादा अशियाँ कोल तार से बन रही हैं। दवाइयाँ बन रही हैं, रंग बन रहे हैं, पेंट्स बन रहे हैं, प्लास्टिक बन रही है, फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये धागा वगैरह हो गया जिससे आगे कपड़े बनते हैं। पेस्टिसाइड्स, ये जो कीड़े मकोड़ों को या पेस्ट्स को मारने की अद्वियात होती हैं, वो बनती हैं कोल तार से। इन कंपाउंड्स के अलावा कोल तार का एक स्याह रंग का वेस्ट भी होता है जो पिच कहलाता है। ठीक है, तो काले रंग का एक वेस्ट बच जाता है, एक बेकार मादा बच जाता है एंड पर जब हम डिस्टिलेशन करते हैं, और उसे हम पिच कहते हैं। अब ये जो पिच मादा है ये क्या काम करता है ये देखते हैं। ये सड़कों और छतों की सतह को हमवार करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जगह को लेवल करने के लिए, हमवार करने के लिए हम पिच लगाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कोक क्या है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जब कोल को, अच्छा कोल ना स्टूडेंट्स कोयले को बोलते हैं। ठीक है, तो कोयले को डिस्टिलेशन के अमल से गुजारा जाता है, तो इसमें से तमाम अज्जा अलग हो जाते हैं। अच्छा, डिस्टिलेशन क्या है ये आगे हमने पढ़ना है, लास्ट क्वेश्चन इस खुद तशख़ीसी सरगर्मी का। तो स्टूडेंट्स इसमें हम गर्म करते हैं हवा की गैर मौजूदगी में। तो जब कोयले को हवा की गैर मौजूदगी में गर्म करते हैं तो उसमें जितने भी अज्जा होते हैं वो अलग-अलग होना शुरू हो जाते हैं और एक ठोस वेस्ट बाकी रह जाता है। वेस्ट का मतलब क्या होता है? जो लास्ट पर बेकार चीज़ रह जाती है। ठीक है, जो अलग नहीं होती ना, तो वो जो ठोस वेस्ट होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, वो बाकी रहता है। इसे हम कोक कहते हैं। अब देखें पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर पढ़ा स्टूडेंट्स, ये देखें मैं आपको बता देता हूँ। कोल तार है, इसका वेस्ट जो होता है वो पिच है, और जो कोल का वेस्ट है इसे हम कोक कहते हैं। तो ये दोनों फ़र्क याद रख लीजिएगा। अब कोक कहाँ इस्तेमाल होता है? ये मेटल्स की एक्सट्रैक्शन, ख़ास तौर पर आयरन की मेटलर्जी में रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो स्टूडेंट्स जो मेटल्स होती हैं वो हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज़मीन से निकालते हैं। ख़ास तौर पर लोहे की मेटलर्जी में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, लोहे को ज़मीन से निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, उसके अलावा इससे फ्यूल के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हम ईंधन भी जला सकते हैं। ठीक है, लाइक फ्यूल, हम आपको पता है ना फ्यूल क्या है? एनर्जी हासिल करने के लिए हम जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो फ्यूल ही है। तो इससे भी आग लग सकती है और इससे हम आगे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, कोक 98% कार्बन है। अब कोक में 98% कार्बन है, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है ना कार्बन की, तो इस वजह से इसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन है उसको आग लग जाती है, तो इसी वजह से ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा है, 98% है। अच्छा, आगे फोर्थ क्वेश्चन है, कोल की सबसे आला किस्म कौन सी है, यानी कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो स्टूडेंट्स कोल की या कोयले की सबसे आला किस्म एंथ्रासाइट है। इसमें कार्बन की मिकदार 90% होती है। तो चलें ये भी हमने एडिशनली बता दिया कि इसमें कार्बन की मिकदार 90% होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं ये एंथ्रासाइट है। ठीक है, इसमें 90% कार्बन है। तो कार्बन जिस कोयले में ज़्यादा होगी वो कोयला ज़्यादा अच्छा होगा, ये आला किस्म का कोयला है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हम हवा की अदम मौजूदगी यानी कि हवा की गैर मौजूदगी में कोयले को इंतहाई बुलंद टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो इसे ही हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो जब कोयले को हवा की गैर मौजूदगी में गर्म करते हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बहुत बड़ी मिकदार में कंपाउंड्स हासिल होते हैं। तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोयले की, तो उसमें से अपने अपने कंपाउंड्स जो होते हैं वो अलग-अलग होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी जो ठोस रह जाता है, जो वेस्ट रह जाता है, उसे हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? उसे हम कोक कहते हैं। वो हमने इस थर्ड लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन हमारे। आई होप आपको समझ आ गई होगी।